smells like a dictionary full of words, but when it's time to speak, you become as silent as statue. If yes, so watch this video till the very end, and if you have learned something from this video until the end, so please like it and share it as much as you can, because as I am from village, so that would be a big sport for me. So without squandering our time, let's dive into our main topic. So क्या आपको भी लगता है कि आपका माइंड है जो एक डिक्शनरी की तरह है, बट जब बोलने की बारी आती है, इंग्लिश बोलने की बारी आती है, तो क्या आपका माइंड भी ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ याद नहीं रहता? अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली this video is only and only for you. And don't worry, you are not alone. I'm here for all of you. I will give you a lot of suggestions, but what you have to do, you just have to apply those methods in your real life for learning English. So point number 1, you are learning words. You are learning words but not using them. And why you are not using them? For example, imagine you have bought the best bat in the world. मतलब आपने दुनिया का सबसे बढ़िया बैट खरीदा है, but you have kept that bat in showcase. मतलब आपने जो वो बैट है अपने शोकेस में रखा है सजाकर. You are not playing with that bat. आप उस बैट के साथ खेल नहीं रहे हैं. Now यही चीज़ है जो हम इंग्लिश में करते हैं. हमारे पास इतने सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं, हमने इतने सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स लर्न कर रखे हैं, बट जब बारी बोलने की आती है तो तब हम उन वर्ड्स को यूज़ नहीं करते. हम उनको अपने दिमाग को हमने शोकेस बना कर रखा है और उनको हम सजा कर बैठे हैं अंदर. वी आर नॉट यूजिंग दैम. और वो जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड्स तो एक्टिव होते हैं और एक पैसिव होते हैं. एक्टिव एंड पैसिव. पैसिव तो वो होते हैं जो वर्ड्स हमने लर्न कर रखे हैं, हमारे दिमाग में है, बट वी आर नॉट यूजिंग दोज वर्ड्स. पैसिव वर्ड्स कौन से हुए? पैसिव वोकैबुलरी कौन सी हुई जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं? पैसिव वोकैबुलरी वो होती है. और एक्टिव वोकैबुलरी कौन सी हुई? जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी डेली लाइफ में सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो एक्टिव वोकैबुलरी होती है. तो जो पैसिव वोकैबुलरी है उसको भी एक्टिव की साइड पर लेके आना है. जितने भी वर्ड्स आपने लर्न करे हैं उनको एक्टिवली बोलना सीखिए. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव लर्न वन वर्ड हंग्री. आपने एक वर्ड लर्न कर लिया हंग्री, तो हंग्री बोलने की बजाय, जैसे कि आपको वो वर्ड सीखना है, याद करना है, तो उसको बोलने की बजाय, सिर्फ उस एक वर्ड को बोलने की बजाय आप कहें आई एम हंग्री. एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, मैं भूखी हूँ या मैं भूखा हूँ. आई एम हंग्री एंड आई कैन ईट अ हॉर्स. मैं इतनी ज़्यादा भूखी हूँ कि मैं एक घोड़ा भी खा सकती हूँ. आई कुड ईट अ हॉर्स. आई कुड ईट अ बिग केक. मैं बहुत बड़ा केक भी खा सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा भूखी हूँ. तो ये क्या हो गया? अभी मैं घोड़ा तो नहीं खा सकती. फॉर एग्जाम्पल फॉर यू, ताकि आपको याद रहे, ठीक है? तो ऐसे ही जो भी आपने वर्ड लर्न कर लिया है ना, उसको फनी एग्जाम्पल के साथ लर्न करने की कोशिश कीजिए. ऐसे ही तो आप सीखेंगे. दिस इज़ हाउ यू विल लर्न न्यू vocabulary words in English. If you have learned vocabulary words in English and those are passive in your mind, so try to activate those words in this way. ओके, वर्ड आपने लर्न कर लिया, उसको फनी एग्जाम्पल के साथ लर्न करना सीखें. ओके, एक वर्ड लर्न कर लिया, उसके रिलेटेड सेंटेंस बनाएं फनी वे में, ताकि आपका माइंड उस चीज़ को अपने साथ स्टिक कर सके. वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा स्टिक रहेगी अगर वो इंगेजिंग है, आपके माइंड के लिए इंटरेस्टिंग है. ओके, हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जो कि उसके लिए इंटरेस्टिंग होती हैं या फ़नी होती हैं. हमारे माइंड को वही चीज़ें ज़्यादातर याद रहती हैं. अगर आपको रिलेटेबल लगे कि जब भी कोई भी फ़नी चीज़ होती है हमारे साथ, कोई भी
हंसी ठिठोली होती है, हमको वो समय याद रहता है एज कम्पेयर टू सैड मोमेंट्स। सैड मोमेंट्स हम जल्दी भूल जाते हैं, खुशी की बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। तो इसी तरीके से नए वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, नाउ अभी मैं फिर से आपको दोबारा याद दिला दूँ कि अगर आप मेरी वीडियो से लर्न कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ओके, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो और लर्न कर रहे हो। ओके, तो गाइज़ यही होता है कि जब कभी भी हम कोई भी वर्ड फ़नी वे में सीखते हैं, फ़नी एग्जाम्पल के साथ, तो हमें वो याद रहेगा एज कम्पेयर टू दैट काइंड ऑफ वर्ड विच इज़ लर्न बाय अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मतलब कोई ऐसा वर्ड जो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट वे में आपने सीखा है, वो आपको इतना नहीं रहेगा एज़ कम्पेयर टू उस वर्ड से जो कि आपने फ़नी वे में सीखा है, जो कि आपके माइंड में ज़्यादा स्टिक रहेगा। एंड गाइज, आपको मैं फिर याद दिला दूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसी तरह की नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहेंगी और आप ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। ओके गाइज, एंड गाइज नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, fear of making mistakes or fear of some kind of judgment. Okay, now what all of the beginners or many beginners do here, now just think that whenever you want to speak but you have a lot of shyness, मतलब आप बहुत ज़्यादा शाय फील करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, you just feel like you will feel like you are afraid of making mistakes. You don't want to don't want to make mistake. But remember guys, mistakes are just like chilies in your food. मतलब मिस्टेक्स क्या होती हैं, मिस्टेक्स स्पाइसेस ऐड करने के लिए होती हैं आपके इंग्लिश में। जैसे कि फूड में स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं, वैसे ही मिस्टेक्स भी इंग्लिश में इसीलिए ही खुद ऐड होती हैं ताकि आपकी इंग्लिश एक ऐसे तरीके में बन सके आपके माइंड में कि आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से लर्न कर रहे हो। ओके, फूड में भी बहुत सारी चिलीज़ डाली जाती हैं ताकि उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो, वो खाने में अच्छा लगे। वैसे ही मिस्टेक्स भी ऐसी होती हैं। अगर हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो हाउ वुड वी विल बिकम परफेक्ट, कैसे हम परफेक्ट बनेंगे इंग्लिश में अगर हम पहले से परफेक्ट होंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी पहले से परफेक्ट नहीं होता। बट इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। ओके, इफ़ यू कुड ड्रीम इट यू कुड अचीव इट easily. Okay, and guys, mistakes are the proof that you are learning something. ओके, मिस्टेक्स हैं जो वो प्रूफ हैं कि आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं। आप खुद से मिस्टेक्स कर रहे हैं बट अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं एंड यू आर लर्निंग दैट थिंग एट योर ओन। ओके, तो वहाँ पर मिस्टेक्स एविडेंस होगी उस टाइम पे। जैसे कि अदालत में कहते हैं कि अगर आपने ये प्रूफ करना है कि आपने ये चीज़ आपने या उस इंसान ने ये चीज़ करी है तो मुझे एविडेंस दिखाओ। तो उस टाइम पे अगर आपने इंग्लिश लर्न करी है तो मिस्टेक्स आपके लिए प्रूफ होगी कि हाँ, मैंने ये इंग्लिश लर्न करी है ये मिस्टेक्स कर करके, और मैं ये मिस्टेक्स को परफेक्ट करूँगी, मतलब सेल्फ करेक्शन करूँगी खुद के तरीके से। ओके, तो मिस्टेक्स हैं जो वो प्रूफ है कि आपने इंग्लिश लर्न करी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ दैट रोम वॉजंट बिल्ड इन अ डे एंड नीदर विल योर फ्लुएंसी। रोम है जो कि एक देश है, वो एक दिन में नहीं बना था और ऐसे ही आपकी फ्लुएंसी भी नहीं बनेगी। रोम बहुत बड़ा है, रोम एक देश है जो वो बहुत बड़ा है, एक दिन में नहीं बना, तो आपकी फ्लुएंसी भी एक दिन में नहीं बनेगी। यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। ओके, इंग्लिश को लर्न करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स आपको लगाने ही पड़ेंगे, उसके बाद आपके पास कोई आउटकम आएगी। तो इंग्लिश को इस तरीके से लर्न करें, इंग्लिश को इंटरेस्टिंग वे में लर्न करें। आप सोचें कि मुझे इंग्लिश लर्न करनी है तो करनी है जैसे भी मर्जी, then that would be a burning desire in your mind. Point number 3, grammar overloaded. Now here what I want to say, sometimes we get caught up with a lot of grammar. मतलब
हम इतनी ज़्यादा ग्रामर के साथ घिर जाते हैं कि हम ग्रामर के बारे में ही सोचते रहते हैं। कोई भी सेंटेंस बनाना तब हम सोचेंगे इज़ इट परफेक्ट सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस परफेक्ट है, क्या मैंने ये सही बनाया है, क्या ग्रामर का रूल सही लगाया है। तो यहाँ पर ग्रामर ओवरलोडेड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। इफ़ यू आर ईटिंग अ पिज़्ज़ा, अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो क्या आप सोचेंगे कि पिज़्ज़ा का जो सर्कल है वो परफेक्ट है? विल यू थिंक अबाउट दैट? नो, राइट? आप उस सर्कल के बारे में नहीं सोचोगे। टेस्ट है जो वो वहाँ पे मैटर करेगा, सर्कल मैटर नहीं करेगा, टेस्ट मैटर करेगा वहाँ पर। ऐसा ही इंग्लिश में है, ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, डोंट ओवर थिंक अबाउट द ग्रामर। ओके, ग्रामर के बारे में ओवर थिंक ना करें। डोंट थिंक अबाउट द ग्रामर परफेक्शन, just try to make sentences as much as you can. Then you will get to know about your mistakes that you are making while learning English. Okay, firstly, don't think about the grammar perfection. I'm not saying that grammar is not important. Yes, it is, but use it with limitations. Okay, use it with limitations. Make sentences with the help of grammar rules, but if you are making those sentences in a wrong way, so it's okay. Try to make sentences, continue that process, and you are gonna be a good speaker in English by making mistakes, because you are gonna do self-correction. So make mistakes as much as you can, because they are proof that you are learning English. They are proof that you are learning. मैं इस चीज़ को भी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अभी आपको कहना है कि वो खुश है, वो लड़की खुश है, बट आपने कह दिया कि शी आर हैप्पी इंस्टेड ऑफ सेइंग शी इज़ हैप्पी। आपने कह दिया शी आर हैप्पी इंस्टेड ऑफ सेइंग शी इज़ हैप्पी, बट सामने वाला इंसान आपको समझ जाएगा कि आपको क्या कहना है। आप कहना चाहते हैं कि वो लड़की खुश है, तो वो कोई थोड़ी पुलिस बुला लेगा कोई कि आपने ये सेंटेंस गलत कर दिया, अभी तो आपको पुलिस के साथ जाना पड़ेगा, आपने ग्रामर में मिस्टेक कर दी। ओके, तो वो पुलिस को नहीं बुलाएगा। तो मिस्टेक्स करनियाँ भी ज़रूरी है, मिस्टेक्स करिए, बट ज़्यादा हद तक नहीं, थोड़ी हद तक, ताकि आपकी इंग्लिश को लर्न कर सकें। अरे थोड़ा सा थ्रिल भी ऐड करिए ना, थोड़ा सा एडवेंचर भी ऐड करिए कि सेंटेंसेस को ऐसे तरीके से बनाइए कि सेंटेंस आपको इतने ज़्यादा फनी लगेगी, इंग्लिश आपकी एकदम से आपके माइंड में रहे। अभी मैं दूसरी एग्जांपल देती हूँ। आपको कहना है कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, बट आपने कह दिया कि आई एम अ पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा हूँ। आपको कहना था आई वॉन्ट अ पिज़्ज़ा, बट आपने क्या कह दिया, आई एम अ पिज़्ज़ा। तो क्या होगा वहाँ पर? एक छोटी सी मिस्टेक है, दैट यू विल मेक दैट परफेक्ट। आप उस चीज़ को परफेक्ट कर लोगे काफ़ी टाइम के बाद। अभी तो आप लर्निंग के फेज़ पे हो, आप जस्ट लर्न कर रहे हो। तो डोंट ओवर थिंक अबाउट दीज मिस्टेक्स, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन, देन you would be a fluent speaker in English in your future. Don't overthink the fear of having judgment from anyone. Okay, don't think about that. Don't think about the judgment. Don't think about the making mistakes that you are making. Try to make those perfect. Try to do self-correction. Okay, this is how you're gonna be perfect. यही चीज़ है जो कि आपको परफेक्ट बनाने वाली। पॉइंट नंबर 4, लिसनिंग बट नॉट स्पीकिंग। लिसनिंग बट नॉट स्पीकिंग, नॉट स्पीकिंग। ओके, आप लिसन कर रहे हैं बट आप बोल नहीं रहे। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जो बोलना होता है वो हमारे मसल्स के साथ, मतलब बस मसल्स की एक एक्सरसाइज करने के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल कि आप जिम में जा रहे हैं, जिम में आप दूसरों को वर्कआउट करते देख रहे हैं बट खुद वर्कआउट नहीं कर रहे। विल यू बी फिट? क्या आप फिट हो जाएंगे दूसरों को वर्कआउट करते देख के? नहीं ना, नो, यू आर नॉट गोना बी फिट। आप फिट नहीं होने वाले हैं। सो यू हैव टू पिक अप द वेट्स। आपको वो जो वेट्स नहीं होते जिनको हाथों से उठाते हैं, यू हैव टू पिक अप दोज, ओके, फॉर गेटिंग फिट।
So this is what you have to do in English. You have to pick up those words which you have in your mind, and you have to talk about those words. You have to speak out. You have to speak out as much as you can for brushing up your communication skills. Now the fifth and the last point, comparing yourself with others. What you do, you just always compare yourself with others. For example, if someone is learning English for 3 years, कोई इंसान है जो 3 सालों से इंग्लिश लर्न कर रहा है, and you are comparing yourself with that person, आप अपनी सेल्फ को उस पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हो. सो ये बिल्कुल भी सही नहीं है. किसी में कई हद तक लर्न करने की शक्ति होती है, किसी में कई हद तक. ओके, एंड एवरीवन इज़ नॉट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल कि मनोज तिवारी ने IAS का एग्ज़ाम क्लियर किया खुद के बल पर, और जैसे कि मैं मनोज तिवारी तो नहीं बन सकती. आई कांट बी लाइक हिम, बट आई कुड ट्राई टू बी लाइक हिम. मैं उनकी तरह बनने का ट्राई कर सकती हूँ. ओके, बट मेरी लर्न करने की पावर है जो अलग है, उनकी लर्न करने की पावर जो थी वो अलग थी. एवरीवन इज़ नॉट सेम. ओके, तो यही सोचें कि आप जब तक आपका माइंड किसी चीज़ के साथ ग्रिप्स नहीं गेट कर रहा, तब तक आप उस चीज़ को लर्न करते रहिए. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन. किसी के साथ भी खुद को कंपेयर नहीं करिए. जब तक आप कोई चीज़ को नहीं लर्न कर रहे हैं, उसको बार बार ट्राई करिए कि आपको वो अंडरस्टैंड हो जाए. तब वो आप चीज़ को लर्न कर सकते हो, अगर आपको वो अंडरस्टैंड हो रही है. ओके, एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है तो उसके साथ भी अपनी सेल्फ को कभी कंपेयर मत करना. क्योंकि आप खुद के तरीके से लर्न कर रहे हो इंग्लिश. just always say I am like fine wine, I would be better with time. मैं एक फाइन वाइन की तरह हूँ, मैं एक महंगी वाइन की तरह हूँ जो कि समय के साथ साथ अच्छी होती जाएगी. ओके, यही कहना है कि आई एम नॉट स्लो. मैं स्लो नहीं हूँ. आई एम जस्ट लाइक फाइन वाइन. मैं एक महंगी वाइन की तरह हूँ जो कि समय के साथ अच्छी होती जाएगी, और उसकी महंगाई है जो और बढ़ती जाएगी, उसकी तुलना है जो और अच्छी होती जाएगी. ओके, एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ जस्ट लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल. यू मे फॉल मैनी टाइम्स. आप कई बार गिरोगे जब आप बाईसाइकिल को राइड करना सीख रहे हो, बाईसाइकिल को चलाना सीख रहे हो. बट आखिर में जब आप उस चीज़ को सीख जाओगे, बाइक को राइड करना सीख जाओगे, बाईसाइकिल को राइड करना सीख जाओगे, तो उसके बाद आपको कोई भी उस बाइक से नहीं गिरा सकता, क्योंकि आप उस चीज़ को सीख चुके हो, बाईसाइकिल को ना. तो ऐसा ही है कि इंग्लिश को पहले मिस्टेक्स के साथ लर्न करिए, उसके बाद खुद को परफेक्शन में लेकर आइए. खुद को इतना परफेक्ट कर लीजिए कि ताकि आपको अगर आप मिस्टेक भी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि मैंने ये मिस्टेक करी है और इसकी वजह से मैं फॉल हुई हूँ, इसकी वजह से मैं नीचे गिरी हूँ. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड ऑलवेज जस्ट से दैट I am able to do everything. I am very powerful, and always remember that you are not learning a language. You are unlocking a new world for yourself. आप एक न्यू वर्ल्ड को अनलॉक कर रहे हो, नई दुनिया को अनलॉक कर रहे हो खुद के लिए. So guys, that's all for today. If you liked this video, if you have learned something from this video, so please share it and like it and subscribe my channel and share my channel as much as you can. Thank you.